अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी वीडियो क्लास नंबर 5 है। थ्योरी के जो 200 मुश्किल अल्फाज हैं उनकी जो वोकैबुलरी है उसके बारे में पहली 4 वीडियोस में आप तकरीबन 110 अल्फाज देख चुके हैं। टोटल हमारे 200 अल्फाज हैं, तो हमारी 3 वीडियोस रह गई हैं, उनमें हम ये 200 अल्फाज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बाकायदा थ्योरी के क्लासेस का आगाज हो जाएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस लफ्ज के साथ जो कि है amanecer o salida de sol। amanecer होता है सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है। तो ये चीज आपको दो अल्फाज में पूछी जा सकती है, amanecer हो रहा हो या जो सोल है, जो सूरज है वो निकल रहा हो। सोल esté saliendo या amanecer, सूरज निकलने का वक्त। ये क्वेश्चंस में आता है जो आपकी लाइट्स हैं उनके बारे में पूछने के लिए। जब सूरज निकल रहा हो तो कौन सी लाइट्स आपने यूज करनी है, ये हम थ्योरी में देखेंगे, लेकिन ये लफ्ज आपके जहन में हो, अमानेसेर। अगला लफ्ज है अनोचेसेर या पुएस्ता दे सोल। ये जब सूरज गरूब होने का वक्त होता है तो उसको कहते हैं अनोचेसेर, रात हो रही हो, या पुएस्ता दे सोल जब सूरज ढल रहा हो। अनोचेसेर ओ पुएस्ता दे सोल। वेहिकुलो प्रियोरिटारियो, वेहिकुलो प्रियोरिटारी होते हैं ये जो तरजीही गाड़ियां होती हैं, इमरजेंसी की गाड़ियां जो स्पेशल काम करती हैं, जैसा कि एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की गाड़ी हो गई, जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है वो हो गई। तो इन गाड़ियों को कहते हैं वेहिकुलोस प्रियोरिटारियोस, क्योंकि ये इनको पहले गुजरने की अहमियत होती है, फोकियत होती है, तो इसलिए इनको कहते हैं वेहिकुलोस प्रियोरिटारियोस, इनको प्रियोरिदाद होती है। अगला लफ्ज है ओबेदेसेर। ओबेदेसेर होता है अतात करना, मानना या फर्मा बरदारी करना। ये भी बहुत अहम लफ्ज है क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है कि दो सिग्नल्स हैं तो आप किसको ओबेदेसेर करेंगे, किसकी मानेंगे, किसकी फर्मा बरदारी करेंगे, जो सड़क के साइड पे लगा हुआ है या जो जमीन पे है। तो ये सारी चीजें भी हम जो इस तरह के सिग्नल्स की जो थ्योरी होगी उसमें देखेंगे, लेकिन ये लफ्ज जहन में रख लें। अगला लफ्ज है अल्तूरा मैक्सिमा। मैक्सिमा होता है ज्यादा से ज्यादा, अल्तूरा होती है ऊंचाई। तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई ये होती है जब किसी जगह से आपने गुजरना होता है तो वहां पे लिखा होता है अल्तूरा मैक्सिमा, मतलब आपकी गाड़ी की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये ऊंचाई होनी चाहिए। और इसी तरह से है अंचूरा मैक्सिमा, चौड़ाई, ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई। और इसका जो साइन है वो नीचे आपको नजर आ रहा है, इस तरह से होता है ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई, इस केस में 2 मीटर। फातिगा, ये भी बहुत दफा इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, फातिगा, और इसका मतलब होता है थकावट। जब आपको ज्यादा आप ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 घंटे आपने लगातार कर रही हो, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आप इधर उधर कोई हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज को कहते हैं फातिगा। अगला लफ्ज है रेसाल्टो। रेसाल्टो होता है जंप, ये जो इस तरह का मसनूई जंप बना होता है इसको कहते हैं रेसाल्टो। त्रियांगुलोस de preseñalización, त्रियांगुलोस कहते हैं ट्रायंगल्स को, de preseñalización, प्रेसेनियलाइजेशन होती है कि खतरा आगे है और इससे पहले इनको लगाया जाता है ताकि खतरे की निशानदेही की जाए। तो खतरे की निशानदेही करने वाले ये जो ट्रायंगल्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं पिक्चर में, इनको कहते हैं त्रियांगुलोस de preseñalización। इफेक्टो सुबमारिनो, इफेक्टो सुबमारिनो होता है जब, जैसा कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है लेकिन या तो सही तरह से उसको आपने एडजस्ट नहीं किया, या आपने कोई मोटी जैकेट वगैरह पहनी हुई है, तो इमरजेंसी की सूरत में आप उससे नीचे नीचे की तरफ से, जैसा कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि जो ड्राइवर है वो सीट बेल्ट के नीचे से जो है ना वो सामने चला जाएगा, तो इसको कहते हैं इफेक्टो सुबमारिनो। कार्गा इनडिविसिबले, कार्गा होता है लोड या सामान, इनडिविसिबले होता है जो डिवाइड ना हो सके, जो एक ही चीज आपने रखी हो। तो इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब कार्गा इनडिविसिबले हो, मतलब कि उसको आप डिवाइड ना कर सकें, जैसा कि ये आपको एक फट्टा सा नजर आ रहा है, तो क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसको दोबलार नहीं कर सकते, तो ये होता है इनडिविसिबले, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये क्यों जानना जरूरी है कि डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा कि वो आपका 15% पीछे निकले या 10% निकले। तो ये भी हम थ्योरी में देखेंगे, लेकिन आपको ये कार्गा इनडिविसिबले का मतलब होना चाहिए, मतलब का पता होना चाहिए कि ये जब इसको डिवाइड ना किया जा सके, वो सामान जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। और कार्गा डिविसिबले होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो प्लेगार हो सके, जो दोबलार हो सके, तो उसको कहते हैं कार्गा डिविसिबले।
जो एक चीज नहीं होती, ज्यादा मतलब वो इकट्ठा हुआ होता है। सेñales verticales, सेñales होते हैं जो साइन बोर्ड्स होते हैं, वर्टिकलेस जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं। तो ये जो साइन बोर्ड सड़क के साथ इस तरह से लगे होते हैं, जमीन पे नहीं होते और ना ही इस तरह से ऊपर होते हैं, तो इनको कहते हैं सेñales verticales। ये जानना या हमें इस चीज की पहचान होना क्यों लाजमी है, क्योंकि जब हम देखेंगे कौन से सिग्नल को किसके ऊपर फौकियत हासिल है, तो उसमें ये बात होगी कि जो जमीन पे हैं उनसे ज्यादा इनकी अहमियत होती है, जो इस तरह से वर्टिकल मिलते होते हैं, ऊपर की जानिब होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं, तो इनको कहते हैं señales verticales। señales horizontales o marcas viales, इनको señales horizontales भी कह सकते हैं या marcas viales कह सकते हैं। तो ये सड़क के ऊपर जो निशान होते हैं इनको कहा जाता है señales horizontales या marcas viales। masa máxima autorizada, MMA, तो ये भी बहुत ही आम एक कॉन्सेप्ट है, मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। तो ये होता है लोड गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा वजन। मतलब अगर आपके पास एक फुर्गोनेट है जिसके ऊपर टोटल जो इजाजत है वो 3500 किलोग्राम की है, तो आपका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा 3500 किलोग्राम होगा। तो मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा हर गाड़ी का जानना इसलिए लाजमी है क्योंकि उसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो हमें जुर्माना हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा कहते हैं एक लोड गाड़ी का ड्राइवर के इंक्लूड करते हुए जो वजन होता है उसको कहते हैं मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। वेलोसिडad anormalmente reducida, वेलोसिडad होती है स्पीड, anormalmente reducida होती है बहुत ज्यादा कम, जो कि मतलब मामूली ना हो, गैर मामूली कम जो रफ्तार होती है उसको कहते हैं velocidad anormalmente reducida। moderar la velocidad, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। moderar होता है कम करना, रफ्तार को कम करना, moderar la velocidad, रफ्तार को कम करना। titular del vehículo, गाड़ी का मालिक, titular del vehículo, जिसके नाम पे गाड़ी हो उसको कहते हैं titular del vehículo। tomador del seguro, ये होता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस हो, जिसने इंश्योरेंस करवाई हो उसको कहते हैं tomador del seguro। seguro होती है इंश्योरेंस, tomador होता है जो उसका करवाने वाला। चौकार, चौकार जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, एक दूसरे से जब गाड़ियां इस तरह से चौकार होती हैं, उसी लफ्ज को यूज कर रहा हूँ। बहरहाल जब इस तरह से एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं गाड़ियां चौकार हुई हैं। तो इसके लिए मुझे लफ्ज नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको ये फिर वही मैं रिपीट कर देता हूँ जो स्पेनिश मुहावरा है, una imagen vale más que 1000 palabras। तो 1000 अल्फाज से एक फोटो ज्यादा होती है, तो इस वजह से फोटो देख लें, इसको कहते हैं चौकार। पेलीग्रो, पेलीग्रो होता है खतरा। तो जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं पेलीग्रो के खतरे के, वो इस तरह से ट्रायंगल के साथ होते हैं, तो इसके अंदर जो होता है वो आपको खतरा से आगाह किया जाता है, इस चीज का खतरा है। विजिबिलिडad होती है हमें जो दिखाई देता है उसको कहते हैं विजिबिलिडad। अच्छा दिखाई दे तो कहेंगे विजिबिलिडad बुena, सही तरह से दिखाई ना दे इस तरह का हो तो कहते हैं विजिबिलिडad mala। ऑब्स्टाकुलो कहते हैं रुकावट को, किसी किस्म की भी जो रुकावट होती है उसको कहते हैं ऑब्स्टाकुलो। जैसा कि ये सड़क पे कोई चीज नीचे गिरी हुई है तो इस गाड़ी के लिए ये एक ऑब्स्टाकुलो था। अबांडोनार एल वेहिकुलो, अबांडोनार एल वेहिकुलो होता है गाड़ी बंद करके उससे निकल के मतलब चले जाना, इसको कहते हैं अबांडोनार। अबांडोनार होता है चले जाना, देल वेहिकुलो गाड़ी से, अबांडोनार एल वेहिकुलो, वेहिकुलो मतलब गाड़ी को छोड़ के चले जाना। detener, detener होता है रुकना, usted से detiene आप रुकते हैं, usted ha tenido que detener el vehículo, आपको ये गाड़ी रोकनी पड़ी। तो इस तरह से ये अल्फाज, ये लफ्ज यूज होता है detener रुकना। मानियोब्रार या मानियोब्रा, मानियोब्रा होता है कोई भी आप जो गाड़ी के साथ करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप लगा रहे हैं पार्किंग लगा रहे हैं तो आपने रिवर्स करना है, रिवर्स करना एक मानियोब्रा हो गया, गाड़ी को निकालना सामने लेके जाना एक मानियोब्रा हो गया, लेफ्ट साइड पे मुड़ना एक मानियोब्रा हो गया, राइट साइड पे मुड़ना एक मानियोब्रा हो गया। तो जो भी आप करते हैं गाड़ी के साथ मुदाखलत जो आप जो भी करते हैं उसके साथ, उसको कहते हैं मानियोब्रा। तो इसके ऊपर बाकायदा एक तेमा है थ्योरी में, शायद क्लास नंबर 8 या 9 है। तो ये सारे जो मानियोब्रास हैं, जैसा कि अदिलंतार करना, ओवरटेक करना या पार्किंग लगाना, तो इन सब के ऊपर उसमें बात होगी। तो मानियोब्रा की जब भी बात होगी तो जो भी आप अपनी गाड़ी के साथ करते हैं उसको कहते हैं मानियोब्रा।
और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 5 वोकैबुलरी की अख्ताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ समझाने की कोशिश की गई है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।